हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम। दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों आज की क्लास हमारी उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर केवल आज हम 5 क्वेश्चन करवाएंगे आपको और 5 क्वेश्चन में आपके 2 टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में आपके दोनों टॉपिक को हम फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे और उनको इस तरह से हम कवर करेंगे कि आज से लेकर जितने आपके फ्यूचर में पूछे जाने वाले एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होंगे इन टॉपिक से रिलेटेड आप उनको छोड़कर नहीं आएंगे, इस बात का चैलेंज है। ठीक है, तो केवल 5 क्वेश्चंस करवाएंगे और वो टॉपिक है आपके अल्कोहल से रिलेटेड, उनके एंटागोनिस्ट से, उनके एंटीडोट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एथाइल अल्कोहल कॉजेस। आपको बताना है कि अगर हम एथिल अल्कोहल को कंजप्शन करते हैं, उसको एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका डायूरेसिस, दूसरा ऑप्शन है सीएनएस डिप्रेशन, तीसरा ऑप्शन है वैसोडाइलेशन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। ठीक है, एथाइल अल्कोहल जो कि हमारा ड्रिंकिंग अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, कहीं पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एथाइल अल्कोहल ही हमारा जो ब्रिवरेज वगैरह होती हैं उनमें यूज होने वाला अल्कोहल होता है। ठीक है, जो कि ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है, पीने योग्य होता है। बाकी जो दूसरा अल्कोहल है मेथनॉल, जिसको हम मेथाइल अल्कोहल बोलते हैं, ये पॉइजनस अल्कोहल होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो कच्ची दारू बनाते हैं, कच्ची शराब बनाते हैं गांव वगैरह में, ठीक है, उसमें एथाइल अल्कोहल की जगह मेथाइल अल्कोहल बन जाता है। तो आपने सुना होगा कि कच्ची दारू पीने से इतने लोगों की मौत, तो वहां पर और कुछ नहीं है, एथाइल अल्कोहल बनना चाहिए था, मेथाइल अल्कोहल बन गया। उनको तो पता नहीं है, उन्होंने किसी भी तरह का केमिकल टेस्ट किया नहीं कि ये कौन सा अल्कोहल बना है, तो अब बन गया मेथाइल अल्कोहल, उन्होंने उसका कंजप्शन कर लिया, ये पॉइजनस होता है और अपना इफेक्ट कैसा देगा, पॉइजनस टॉक्सिक इफेक्ट, तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ड्रिंकिंग अल्कोहल कौन सा होता है, एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, 2 कार्बन होते हैं, 5 हाइड्रोजन होते हैं और आपका एक अल्कोहलिक ग्रुप मतलब कि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, C2H5OH इसका केमिकल फार्मूला है। इसका आईयूपीएसी नाम एथेनॉल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एथेनॉल, एथेनॉल नहीं, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ एथाइल अल्कोहल। बात करते हैं अगर एथाइल अल्कोहल की, तो एब्सोल्यूट अल्कोहल कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट अल्कोहल हम किसको बोलते हैं। तो 99% वेट बाय वेट जो अल्कोहल होता है उसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि अल्कोहल जो होता है इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो बेस्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी किस कंसंट्रेशन पर होती है, तो बेस्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो होती है कई बार आपको वैल्यू अलग अलग मिल जाएगी। हम आपको एक एवरेज रेंज बता दे रहे हैं, तो 70 to 90%। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एथाइल अल्कोहल वेट बाय वेट, ये जो होता है बेस्ट मैक्सिमम उसकी एक्टिविटी रहती है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, मतलब कि जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनको किल करने की जो क्षमता होती है, ये 70% से 90% कंसंट्रेशन अगर W/W है एथाइल अल्कोहल की तो वो बेस्ट रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम 90% से अबव जाएंगे तो उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, और अगर हम 70% से बिलो आएंगे मतलब 70% से नीचे आएंगे तब भी उसकी जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो बेस्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी किसमें मिलेगी हमें, 70% to 90% एथाइल अल्कोहल वेट बाय वेट। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अब हम अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो एथाइल अल्कोहल की हमने बात किया, तो एथाइल अल्कोहल में पहला है ऑप्शन आपका डायूरेसिस। एथाइल अल्कोहल के यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करता है। दूसरा ऑप्शन है आपका सीएनएस डिप्रेशन, यार एथाइल अल्कोहल सीएनएस को डिप्रेस करता है क्या। तीसरा ऑप्शन आपका वैसोडाइलेशन, क्या ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। चौथा ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। कैसे, देखिए जो डायूरेसिस है मतलब कि यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर देना। ठीक है, बार बार यूरिनेशन, आपने देखा होगा जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं वो बार बार यूरिनेशन जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है उसका रिलीज अल्कोहल के द्वारा कम कर दिया जाता है। अब जब एंटी डायरेटिक हार्मोन से रिलीज नहीं हो रहा है तो डायूरेसिस की कंडीशन कॉज हो जाएगी, है ना। दूसरा है आपका सीएनएस डिप्रेशन, तो जो अल्कोहल होता है ये सीएनएस को डिप्रेस करता है और यूफोरिया जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब कि बहुत ही अच्छा लगेगा हमें, एंजाइटी को रिड्यूस करता है, अरे प्लीजेंट इफेक्ट देता है, इसीलिए तो हम इसको पीते हैं, कंजप्शन इसीलिए तो करते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है आपका। तीसरा ऑप्शन है वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, तो ये भी होता है। तो आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अल्कोहल, केवल अल्कोहल लिखा है और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, क्या यह बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, मतलब हाइपरथर्मिक है।
क्या आपके बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, राइज करता है। दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज बॉडी हीट लॉस। समझिए इसको, डिक्रीज बॉडी हीट लॉस मतलब कि बॉडी से हीट लॉस को डिक्रीज करता है। अगर बॉडी के हीट लॉस को डिक्रीज करेगा इसका मतलब क्या है, आपके बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। मतलब जो पहला ऑप्शन था वही दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये दोनों है क्या, तीसरा ऑप्शन है आपका इंक्रीज बॉडी हीट लॉस, मतलब कि बॉडी हीट लॉस को इंक्रीज करता है। चौथा ऑप्शन है आपका डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द बॉडी टेम्परेचर। क्या ऐसा है, देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, जो कि है इंक्रीज बॉडी हीट लॉस, मतलब कि बॉडी के हीट लॉस को इंक्रीज करता है। इनडायरेक्टली ये क्या कह रहा है, हाइपोथर्मिक इफेक्ट हमारे बॉडी टेम्परेचर को डाउन करता है। क्यों, देखिए अल्कोहल जब आपने टच किया होगा तो आपको कूल लगता होगा, कूलिंग इफेक्ट देता है। तो अल्कोहल कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है, क्योंकि ये इवापोरेटिव नेचर का होता है। जैसे ही आपके स्किन पे लगता है इवापोरेट हो जाता है, और जब इवापोरेट होता है तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्योंकि कूलिंग इफेक्ट देता है इसलिए ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कम करता है। अब बॉडी टेम्परेचर को कम कैसे करेगा, इंक्रीज बॉडी हीट लॉस, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा डाइसल्फिराम प्रोड्यूसेस देयर एक्शन बाय ब्लॉकिंग एंजाइम। आपको ये बताना है कि डाइसल्फिराम जो होता है वो अपना एक्शन किस एंजाइम को ब्लॉक करके प्रोड्यूस करता है। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि डाइसल्फिराम होता क्या है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, आपके एक फार्माकोलॉजी में चैप्टर होगा एथाइल अल्कोहल एंड डाइसल्फिराम, ठीक है। तो एथाइल अल्कोहल जो कंजप्शन करते हैं, जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, मतलब कि शराब वगैरह की उनको लत लगी होती है, ठीक है। तो उस शराब की लत को छुड़ाने के लिए हम यहाँ पर एक ड्रग यूज करते हैं जिसका नाम है डाइसल्फिराम, ठीक है। तो डाइसल्फिराम क्या है, जिन लोगों को नशे की लत होती है उन लत को छुड़ाने के लिए हम यहाँ पर एक ड्रग का यूज करते हैं, वो है हमारी डाइसल्फिराम। अब आप बताइए कि डाइसल्फिराम जो होता है वो कैसे अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। पहला ऑप्शन है बाय इनहिबिटिंग अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है बाय एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। मतलब कि जो डाइसल्फिराम है वो अपना एक्शन किसको, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करके देता है, या दूसरा है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करके देता है, या तीसरा है बोथ। चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए एक चीज समझिए, जो एथाइल अल्कोहल होता है जब उसकी मेटाबॉलिज्म मतलब जब हम उसका कंजप्शन करते हैं तो वो हमारे लीवर में आता है, ठीक है। लीवर में उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। आपको हमने बताया था जब आपको जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ा रहे थे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस, तो हमने बताया था ना वहां पर कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म होती है ना। तो एथाइल अल्कोहल की जब मेटाबॉलिज्म होगी तो यहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा, ठीक है। और अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसके बाद बनेगा एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर दो एंजाइम काम करते हैं। पहला, जब एथाइल अल्कोहल हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, मतलब एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बनता है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड अब ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में बनेगा, यहां पर एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। दूसरा, जब एसिटल्डिहाइड की मेटाबॉलिज्म एसिटिक एसिड में होती है तो यहां पर एक दूसरा एंजाइम काम करता है जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। तो जो डाइसल्फिराम है हमारा, ये क्या करता है, ये कैसे आखिर नशे की लत को छुड़वाता है, तो उसके लिए समझिए यहां पर जो हमारा एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो हमारा एसिटल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। एथाइल अल्कोहल की जब मेटाबॉलिज्म होती है और एसिटल्डिहाइड बनता है, एसिटल्डिहाइड फिर से एसिटिक एसिड में बन जाता है, तो इस तरह से मेटाबॉलिज्म होती रहती है। लेकिन अगर हमें नशे की लत को छुड़वाना है तो हम डाइसल्फिराम देते हैं। अब डाइसल्फिराम देंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा एंजाइम है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये ब्लॉक हो जाएगा। अब जैसे ही डाइसल्फिराम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा, तुरंत एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। अब जैसे ही एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन बंद हुआ, मतलब कि एसिटल्डिहाइड की मेटाबॉलिज्म बंद हुई, तुरंत हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, हमारे टिश्यूज में एसिटल्डिहाइड का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही। अब एसिटल्डिहाइड जो होता है ये बहुत सारे अनप्लीजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर आपने उस पेशेंट को डाइसल्फिराम दे दिया है, ठीक है, चाहे खाने में मिलाकर दे दीजिए, कैसे भी दे दीजिए, पानी में मिलाकर दे दीजिए, और इसके बाद अगर उसने थोड़ा सा भी अल्कोहल कंजप्शन कर लिया तो वहां पर उसको तुरंत बहुत सारे अनप्लीजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होने लगेंगे। नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी,
सीने में दर्द होगा, फटीग होगी, एंजाइटी होगी, बहुत सारे अनप्लीजेंट इफेक्ट होने लगेंगे उसको। तो जब उसको दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद, अल्कोहल कंजप्शन के बाद इतने सारे इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे तो वो ऑटोमेटिक शराब का कंजप्शन बंद कर देगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डाइसल्फिराम की क्या हुई, ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन रुक जाता है। जब एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन रुकता है तो एल्डिहाइड का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, है ना, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है, और जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो इसका लेवल बढ़ेगा, और जब लेवल इसका बढ़ता है तो बहुत सारे अनप्लीजेंट इफेक्ट आपकी बॉडी में कॉज होंगे, जैसे नोजिया है, वोमिटिंग है ना, चेस्ट पेन है, फैटीग है, एंजाइटी है, ये सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसके चलते वो पेशेंट जो होगा, जो अल्कोहल का कंजप्शन करता था, जो उसका लत लग चुकी थी, आदी हो चुका था, वो बंदा इसका कंजप्शन छोड़ देगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइसल्फिराम। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन होगा, अभी हम आपको उसके लिए एक ट्रिक भी बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इन द केस ऑफ मेथनॉल पॉइजनिंग वी यूज्ड, आपको बताना है कि अगर हमें मेथनॉल की पॉइजनिंग हो जाती है ना, जो आपका मेथाइल अल्कोहल है, अगर उसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो हम किस ड्रग को यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है फोमेपिजोल, दूसरा ऑप्शन है एथाइल अल्कोहल। अगर मेथाइल अल्कोहल की पॉइजनिंग हुई है तो क्या आप एथाइल अल्कोहल यूज करोगे। तीसरा ऑप्शन है आपका बोथ, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में पहले आप बता दीजिए। चलिए ठीक है, हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए, अगर आपको मेथनॉल पॉइजनिंग हुई है तो सबसे पहले मेथनॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे एथाइल अल्कोहल को ड्रिंकिंग अल्कोहल बोलते हैं, उसी तरह से मेथनॉल को हम वुड अल्कोहल बोलते हैं, है ना, कौन सा, लकड़ी से प्राप्त होने वाला अल्कोहल। ठीक है, तो वुड अल्कोहल इसको हम बोलते हैं, ये पॉइजनस अल्कोहल होता है। ठीक है, हमने बताया ना आपको कच्ची दारू वाला एग्जांपल, है ना, तो ये मेथनॉल जो होता है ये बहुत ही पॉइजनस नेचर का होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो मेथनॉल है इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कमेंट सेक्शन में ये आप बताएंगे, अगर नहीं बता पाते हैं तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और इसका यूपीएससी नेम क्या होता है, मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल नहीं, मेथेनॉल। ठीक है, अब देखिए ये मेथाइल अल्कोहल आखिर कैसे अपना पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। देखिए, जब मेथनॉल होता है हमारी बॉडी में जब जाएगा, लीवर में जाएगा, तो यहां पर जैसे एथाइल अल्कोहल के केस में दो एंजाइम काम कर रहे थे, यहां पर भी वैसे ही दो एंजाइम काम करेंगे, क्योंकि अल्कोहल दोनों है ना, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर पहला मेथाइल अल्कोहल जो होगा हमारा, वहां पर एक एंजाइम काम करेगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होगा वो मेथाइल अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा, मेथेनॉल में, है ना, मतलब कि एल्डिहाइड में, मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड में, है ना, और ये फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम फॉर्मिक एसिड में बन जाएगा। अब यहां पर देखिए मेथाइल अल्कोहल की जो पॉइजनिंग होती है ना, वो ड्यू टू प्रेजेंस या ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ मेथेनॉल इनटू फॉर्मिक एसिड, मतलब जब हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड बनता है, जितना बनेगा उतना ही पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मिक एसिड के फॉर्मेशन को रोक दें तब तो हम मेथेनॉल की पॉइजनिंग से बच सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना है जिससे कि फॉर्मिक एसिड का बनना रुक जाए। जब ये बनेगा नहीं तो इसका पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम फोमेपिजोल यूज करते हैं और एथाइल अल्कोहल भी यूज करते हैं। क्यों, देखिए फोमेपिजोल जो होता है ये एंटागोनिस्ट है। ये क्या करता है, जैसे हमारा डाइसल्फिराम था वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा था, है ना, लेकिन जो फोमेपिजोल है ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ठीक है, जिससे जो हमारा मेथाइल अल्कोहल है वो किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, मेथेनॉल में, मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड में, है ना, और जब फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा तो फॉर्मिक एसिड कहां से बनेगा। अब फॉर्मिक एसिड नहीं बना तो पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट हो गया, है ना। दूसरा देखिए यहां पर है एथाइल अल्कोहल। अब एथाइल अल्कोहल हम यूज क्यों करते हैं भाई, पहले से उसको अल्कोहल पॉइजनिंग हुई पड़ी है मेथाइल अल्कोहल की, अब हम एथाइल अल्कोहल ऊपर से क्यों दें। देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एथाइल अल्कोहल जो होता है हमने बताया ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, इसका इतना इफेक्ट नहीं होता है, इतना टॉक्सिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस नहीं करता है। क्योंकि हमें मेथनॉल पॉइजनिंग हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को एथाइल अल्कोहल दे देंगे। तो जो हमारा एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, उसकी एफिनिटी टूवर्ड्स एथाइल अल्कोहल ज्यादा होती है, जिससे क्या होगा, वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एथाइल अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म करवाने लगेगा, है ना। अब जब वो एथाइल अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म करवाने लगेगा तो हमारा मेथनॉल जो है वो उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, क्योंकि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम किसके
पास चला गया, एथाइल अल्कोहल के पास, क्योंकि इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द एथाइल अल्कोहल ज्यादा है। ठीक है, तो अब मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथाइल अल्कोहल रुक जाएगी, और जैसे ही मेटाबॉलिज्म रुकेगी पॉइजनिंग कम हो जाएगी, है ना, इस पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एथाइल अल्कोहल हम देते हैं और फोमेपिजोल भी देते हैं। अगर यहाँ पर बोथ का ऑप्शन नहीं होता तब तो आपका फोमेपिजोल करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बोथ का ऑप्शन है तो एथाइल अल्कोहल और फोमेपिजोल दोनों के दोनों सही हैं। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगा कि जो डाइसल्फिराम है और फोमेपिजोल है ये दोनों एक एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा किस एंजाइम को इनहिबिट करता है इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिए डाइसल्फिराम का डी और एल्डिहाइड का डी, है ना। देखिए डिहाइड्रोजिनेज में तो दोनों में डी है भाई, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो चाहे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज हो। ठीक है, तो अब डाइसल्फिराम जो है, डाइसल्फिराम क्या करेगा, डाइसल्फिराम में डी है और एल्डिहाइड में डी है ना, तो डाइसल्फिराम ब्लॉक करेगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को। ठीक है, ट्रिक क्या है, डाइसल्फिराम का डी एल्डिहाइड का डी, है ना, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को कौन इनहिबिट करेगा, डाइसल्फिराम, और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को कौन इनहिबिट करेगा, वो होगा हमारा फोमेपिजोल, जिसको मिथाइल अल्कोहल की पॉइजनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ फोमेपिजोल प्रोड्यूस देयर एक्शन। आपको बताना है कि फोमेपिजोल कैसे अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है, बता चुके हैं एक एक पॉइंट। पहला ऑप्शन है आपका इट इनहिबिट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, क्या ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, थम जाओ थोड़ा सा, पूरे ऑप्शन सुन लो। दूसरा ऑप्शन है आपका इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्मिक एसिड, क्या ये फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड की कन्वर्जन को रोकता है। तीसरा ऑप्शन है बाय इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ मेथनॉल टू फॉर्मल्डिहाइड। चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, क्या बताने की जरूरत है मुझे, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दे दीजिए। मैंने इससे पहले एक्सप्लेनेशन आपको पूरा दे दिया है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द अल्कोहल। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। ठीक है, एथाइल अल्कोहल का पहले मैंने आपको एगोनिस्ट बताया, इसका एंटागोनिस्ट बताया, मेथाइल अल्कोहल का एगोनिस्ट बताया, फिर एंटागोनिस्ट बताया। तो दोनों को याद रखना है आपको। ठीक है, मेथाइल अल्कोहल के केस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मेथाइल अल्कोहल वुड अल्कोहल कहलाता है, दूसरा मेथाइल अल्कोहल का एंटीडोट कौन सा है, फोमेपिजोल। बाकी की अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्स। थैंक यू।